गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम अब करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने बोर्ड पे प्रॉब्लम नंबर पहला लिखा हुआ है। इसके पहले भी मैंने आपको प्रॉब्लम कराया है, तो ये फर्स्ट आप लोग कंसीडर करके चलेंगे। बाकी आप लोग नंबरिंग दे लेंगे, कितना नंबर आपका होगा। हम लोग इसको फर्स्ट ही लेकर चल रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है जो डिज़ाइन के बेसिस पे आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखना है कि ये कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, थोड़ा प्रॉब्लम को आप लोग अच्छे से कॉपी में साफ साफ नोट डाउन करेंगे और अच्छे से समझेंगे बातों को। कहता है कि एक हॉलो स्टील ट्यूब है, मतलब कहता है कि एक स्टील का बना हुआ ट्यूब है। जैसे मान लो कि ये स्टील है, स्टील का बना हुआ ट्यूब है जो हॉलो है, ट्यूब है जिसमें इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग क्या, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। वैसा लोड जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में काम करता है उसको हम लोग एक्सियल कंप्रेसिव लोड कहते हैं। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, कंप्रेशन टाइप का लोड। कंप्रेसिव आप लोग समझ रहे हैं, लोड ऑफ 140 किलो न्यूटन। इसके ऊपर जो लोड लग रहा है, जो कंप्रेसिव नेचर का लोड है, वो कितने किलो न्यूटन का है बाबू? वो आपका 140 किलो न्यूटन का है। तो यहाँ पे जो आपके सामने पहले गिवन डेटा है उसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे जो आपके सामने दिया हुआ डेटा है उसको मैं लिख दूँ। पहला आपका काम ये है कि जो लोड दिया हुआ है, लोड आपका कितना है, 140 किलो न्यूटन का है ना। तो 140 किलो न्यूटन का है, तो 140 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन हो जाएगा। द यील्ड स्ट्रेस फॉर स्टील इज 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यील्ड स्ट्रेस कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि ये आपका एक तरह से मान के चलो कि मैक्सिमम स्ट्रेस है, जिसपे आपका क्या हुआ, मटेरियल डिफॉर्म करना शुरू कर दिया। ये वर्किंग स्ट्रेस नहीं है, ये आपका यील्ड स्ट्रेस कहने का मतलब कि आपका मैक्सिमम एक तरह का स्ट्रेस है। ठीक है, जिस स्ट्रेस पे के बाद मटेरियल आपका कमिंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ क्या, डिफॉर्मेशन। उस स्ट्रेस के पे वो मटेरियल आपका डिफॉर्मेशन में आना शुरू कर देता है। तो ये आपका यील्ड स्ट्रेस जो है, ये अगर हम मान के चले, यील्ड स्ट्रेस का जो वैल्यू है ये आपका 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इस स्ट्रेस पे डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो और अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.75 इज़ टू बी यूज्ड। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका दे दिया है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका दे दिया है, तो FOS का वैल्यू आपको ये 1.75 दिया हुआ है ना। उसके बाद इज़ टू बी यूज्ड इन डिज़ाइन। अब ये भी बताएं हैं कि जब कभी भी डिज़ाइन करेंगे तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करना होगा। बिना फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर किए हुए हम डिज़ाइन नहीं करेंगे। और इस डिज़ाइनिंग के लिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया हुआ है, 1.75 दिया हुआ है। और जो स्ट्रेस है जिस पे डिफॉर्मेशंस आना शुरू होता है, जिस स्ट्रेस पे डिफॉर्मेशंस आना शुरू हो जाता है, वो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका कह सकते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस है इस पर। चलो, तो ये वर्किंग स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस है, तो हम लोग इस पे पहले वर्किंग स्ट्रेस निकालें। मतलब वर्किंग स्ट्रेस कहने का आपका मतलब क्या हुआ कि उस स्ट्रेस पे मटेरियल में डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। इस चीज़ को आप दिमाग में डालिए, उस स्ट्रेस पे मटेरियल में डिफॉर्मेशंस नहीं आएगा। तो स्ट्रेस का मतलब होता है क्या कि स्ट्रेस मतलब कहने को कि मटेरियल के डिफॉर्मेशंस को रेसिस्ट करेगा, है ना। तो डिफॉर्मेशंस को रेसिस्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये रेसिस्टिंग डिफॉर्मेशन से ऊपर का स्ट्रेस है ना। तो ये जाहिर सी बात है कि क्या है, एक हम इसको एज्यूम करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि आपका क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है। मैक्सिमम इसलिए मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे आपको FOS दे दिया है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे दे दिया है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख लो, दिया है, इज टू बी यूज्ड इन क्या, डिज़ाइन। द फॉलोइंग 3 क्लासेस ऑफ ट्यूब्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 101.6 mm आर अवेलेबल। कहता है कि इसमें 3 जो है के क्लास दिया हुआ है कि कौन से क्लास ऑफ थिकनेस को कंसीडर किया जाए कि हम इस चीज़ को आसानी से डिज़ाइन कर सके। ठीक है, कहता है कि द फॉलोइंग 3 क्लासेस ऑफ ट्यूब्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 101.6 mm है, आर अवेलेबल। लाइट क्लास है, थिकनेस इतना दिया हुआ है। मीडियम क्लास है, थिकनेस इतना दिया हुआ है। हैवी क्लास है, थिकनेस आपका इतना दिया हुआ है। विच सेक्शन डू यू रिकमेंड, मतलब इसमें से आपको कौन सा सेक्शन जो है रिकमेंड करना है, कौन से सेक्शन को आप कंसीडर करिएगा कि आपका जो ये डिज़ाइन करिएगा, ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से हो और बहुत ही ड्यूरेबल हो। इसमें कौन सा थिकनेस आप कंसीडर करके चलेंगे। जैसे चॉइस दे दिया आपके पास कि हाँ, आपके पास ये भी खाना है, आपके पास ये भी खाना है, आपके पास ये भी खाना है,
तो जो हेल्दी खाना होगा वो आप खाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों हाथ से एक बार मुंह लगा के गाय की तरह भैंस की तरह एक बार सब पे टूट पड़िएगा, ऐसा नहीं ना है। जो हेल्दी खाना है उस पर आप पहले जाइएगा। तो उसी तरीके से डिज़ाइनिंग में होता है कि आप किस सेक्शन को रिकमेंड करोगे, किस सेक्शन को आप सेलेक्ट करोगे कि उस सेक्शन पे पर्टिकुलरली जो है सेलेक्ट करने के बाद जो हम ये चीज़ का डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, ये डिज़ाइन का परफॉर्मेंस बेहतर हो, अच्छे से वो काम करे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा डायमीटर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है, इसमें सॉल्यूशन देखना शुरू करो। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या क्या हो जाएगा देखिए। तो आपको अभी भी पता है कि FOS इज इक्वल टू क्या होता है। FOS इज इक्वल टू होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे यील्ड कंसीडर करके चलेंगे इसको, बाई वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस, या इसी को अगर दूसरे फॉर्म में लिखा जाए, दूसरे किसी बुक में आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है यील्ड स्ट्रेस, याद रखेंगे यील्ड स्ट्रेस बाय परमिसिबल। परमिसिबल दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है। पहले हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस निकाल लेंगे, तो सिग्मा परमिसिबल लिखेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे लिख दिए यील्ड स्ट्रेस सिग्मा यील्ड, इस तरीके से स्ट्रेस को लिखा, बाई FOS, FOS को इस तरीके से लिखा। तो सिग्मा परमिसिबल, ये परमिसिबल स्ट्रेस है, PR कहने का मतलब परमिसिबल हो गया। ये आपका सिग्मा यील्ड का वैल्यू है 250 बाई FOS 1.75 है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 142.857 न्यूटन पर mm², ठीक है, ये इतना आएगा। तो फिर हम आगे देखेंगे, आगे हमको क्या चाहिए, तो आगे हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए चलिए, हॉलो सेक्शन है, तो हॉलो सेक्शन है बाबू, तो ध्यान से थोड़ी चीज़ों को समझेंगे। आपको पता है स्ट्रेस बराबर लोड बाई एरिया होता है। यहाँ पर परमिसिबल हम लेंगे, परमिसिबल कहने का मतलब आपका जो वर्किंग स्ट्रेस है वो, तो ये एरिया बराबर लोड बाई सिग्मा परमिसिबल हो जाएगा। तो लोड आपका कितना है, लोड आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, लोड आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 140 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ये। और ये परमिसिबल का वैल्यू कितना आया है, परमिसिबल का वैल्यू आया है 142.857। यहाँ से एरिया निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो एरिया आपका निकल के आएगा 980 mm², ठीक है। ये आपका एरिया निकल के आ गया। सिंस हॉलो सेक्शन है, तो हॉलो सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, तो π/4 कैपिटल D² माइनस स्मॉल d² निकालेंगे। एरिया का वैल्यू आपका 980 है, बराबर π/4 कैपिटल D का वैल्यू आपका कितना है, कैपिटल D का वैल्यू आपका 101.6 का स्क्वायर माइनस स्मॉल d का स्क्वायर, इतना निकाल लेंगे। सॉल्व करने के बाद आप d का वैल्यू देखिएगा, d का कुछ वैल्यू आएगा, d का वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ, ये आएगा 95.626 mm, ये निकल के आ गया स्मॉल d का वैल्यू। और थिकनेस निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है d माइनस d/2, ठीक है। ये थिकनेस निकालने का फॉर्मूला है। अब ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा। ये अगर आपका कैपिटल D है ना, और ये यहाँ से यहाँ स्मॉल d है, तो आपको इसका थिकनेस निकालना है। तो कैपिटल D, ये देखिए ये आपका एक हॉलो सेक्शन है, ठीक है, ये हॉलो सेक्शन है।
यहाँ से यहाँ इसका डायमीटर d है, यहाँ से इसका डायमीटर क्या है, स्मॉल d है, अंदर वाले का स्मॉल d है, बाहर वाले का कैपिटल D। तो ये जो है, ये जो सेक्शन यहाँ से यहाँ कंसीडर किया है, ये जो सेक्शन यहाँ से यहाँ कंसीडर किया है मैंने, ठीक है, ये सेक्शन, ये वाला, ये कहने का मतलब ये पूरा सेक्शन, ये दिस इज़ द थिकनेस, दिस इज़ द थिकनेस। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2t प्लस डी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालें, d माइनस डी बराबर 2t हो जाएगा। तो d माइनस डी बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, t। कितना हम लोग निकाल के इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रखा है। तो ये t का जो वैल्यू होगा, t का वैल्यू आप निकालिए। तो t का वैल्यू d का वैल्यू आपका कैपिटल D का वैल्यू है 101.6 माइनस स्मॉल d का वैल्यू, स्मॉल d का वैल्यू मैंने निकाला है, स्मॉल d का वैल्यू, स्मॉल d यहाँ पे आएगा, स्मॉल d आपका आएगा 95.262 mm। यहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 95.262 बाई 2। तो ये t का वैल्यू आपका निकल के आएगा बाबू, t का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, t का वैल्यू कैलकुलेट करके देखिएगा 3.169 mm। तो ये कौन सा क्लास आप सेलेक्ट करिएगा, तो ये क्लास नंबर आपका हो जाएगा लाइट। तो फर्स्ट क्लास आपका हो जाएगा, पहला होगा आपका, चॉइस क्या होगा, पहला। पहले पे हम लोग इसको क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू। अभी मेरा सेकंड प्रॉब्लम है, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, इसको आप लोग देखेंगे। कहता है क्या कि 20 mm डायमीटर ब्रास रॉड, एक ब्रास का रॉड है, ठीक है, जिसका आपका डायमीटर कितना है, 20 mm का है, वाज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड। पहले हम लोग डाटा लिखते हैं, ठीक है, जो आपके सामने गिवन है, उस गिवन डेटा को पहले लिख लें। देखिए किस मटेरियल का बना हुआ है, ब्रास का बना हुआ है। तो ब्रास का जो डायमीटर है वो आपका 20 mm का डाया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, उस ब्रास के रॉड के ऊपर टेंसाइल लोड लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये इस तरीके से है, ठीक है, ये ब्रास रॉड का बना हुआ है, ब्रास का बना हुआ है, और इसके ऊपर लोड जो लग रहा है, इसका डायमीटर आपको दे दिया है, जितना डायमीटर आपको क्वेश्चन पे दे दिया है, और इसके ऊपर टेंसाइल लोड लग रहा है, और ये टेंसाइल लोड आपका 40 किलो न्यूटन का है। तो P का वैल्यू जो है वो 40 किलो न्यूटन का है। तो इसको चेंज कर लें हम लोग, तो ये 40 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 mm हो जाएगा, सॉरी न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड वाज फाउंड टू बी 254 डिवीज़न। मतलब कहने का हुआ कि जो मेजर करने वाला, रॉड को मेजर करने वाला ये है, एक्सटेंशन मेजर करने वाला जो मेरा सिस्टम है, स्केल है, उस पर मेजर क्या किया गया है कि 254 डिवीज़न मेज़र किया गया है 200 mm के एक्सटेंशन मीटर पे। मतलब कि 200 mm का एक्सटेंशन मीटर है, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक एक्सटेंशन मीटर है, मेजर करने वाला कोई स्केल है, और इसका लेंथ आपका कितना है, 200 mm का है, और इसमें छोटा छोटा डिवीज़न बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना टोटल डिवीज़न को ये मेजर किया, 254 डिवीज़न को मेजर किया एक्सटेंशन मीटर। इफ़ ईच डिवीज़न इज इक्वल टू कितना, 0.01 mm। हर एक डिवीज़न जो है 0.01 mm का है। तो इसमें टोटल इलोंगेशन की अगर बात की जाए तो टोटल इलोंगेशन कितना पे, 254 पे अगर हमको निकालना होगा तो 254 गिनो कितना कर देंगे, 0.001 कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल इलोंगेशन कितना आया इस रॉड में, किसके कारण, इस 40 किलो न्यूटन लोड के कारण। बात को समझिएगा, 200 mm का एक्सटेंशन मीटर है, ठीक है। इस 200 mm के एक्सटेंशन मीटर में आपका 254 को डिवीज़न है। जैसे स्केल होता है ना, 10 सेंटीमीटर का स्केल है, तो टोटल डिवीज़न आप काउंट कर लीजिए। उसी प्रकार से इसमें 200 mm का आपका क्या है, एक्सटेंशन मीटर है, और इसमें कितना टोटल आपका डिवीज़न है, 254 डिवीज़न मेज़र किया गया, और हर एक डिवीज़न के बीच, हर एक डिवीज़न कितना mm का है, 0.001 mm का है ना। तो टोटल अगर इसमें हम निकालेंगे टोटल चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो हम निकालते हैं। यहाँ पे थोड़ा बात को समझिएगा। तो हर डिवीज़न, नंबर ऑफ डिवीज़न को n से लिखते हैं, और ये टोटल कितना है, 254 को है ना।
लेंथ कितना है आपका 200 mm है, जो एक्सटेंशन मीटर का लेंथ है। चलिए उसके बाद आपका हर एक डिवीज़न कितना का है, हर एक डिवीज़न आपका 0.001 mm का है। तो मान लेते हैं कि हर एक डिवीज़न को मैंने x इंडिकेट किया और ये 0.001 mm का हो गया। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, इलास्टिक मॉडुलस मतलब कि यंग्स मॉडुलस का वैल्यू आपको निकालना है। तो यंग्स मॉडुलस बराबर वाट। तो सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, फार्मूला आपके पास होता है डेल्टा एल बराबर P इंटू एल बाई ए इंटू ई, यही ना। तो ई आपको चाहिए होगा, तो P इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल, है ना। तो हम लोग इतना करके निकाल लेंगे। तो P हमको पता करना होगा, L पता करना होगा, A पता करना होगा, डेल्टा L पता करना होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये आपको दिया हुआ है, लोड का वैल्यू दिया हुआ है। लोड का वैल्यू आपका कितना है, 40 किलो न्यूटन का है। D आपका दिया हुआ है। तो पहले हम लोग एरिया निकाल लें। तो एरिया बराबर आपका कितना हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे बाबू, तो ये आ जाएगा 314.16 mm स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए यहाँ से, तो आगे बढ़िएगा तो फिर आप निकाल लीजिए, ए निकल गया। तो आप स्ट्रेस का वैल्यू निकाल लीजिए। स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो स्ट्रेस, लोड का वैल्यू आपका कितना है, ये है आपका 40 गुना 10 का पावर 3 बाई एरिया। एरिया आपका कितना है 314.16। तो स्ट्रेस का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, 227.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको निकालना क्या है, ये स्ट्रेस निकल गया है। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि डेल्टा एल, मतलब कि डेल्टा एल बोलो या डी एल बोलो, या डी एल बोलो या डी एक्स बोलो, डी एक्स ही लिख देते हैं, डी एल लिखिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न को कितना हर एक डिवीज़न के बीच का गैपिंग है वो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को डेल्टा एल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका n इंटू एक्स, n इंटू एक्स। तो n का वैल्यू है 254 गुना x का वैल्यू 0.001, तो ये हो जाएगा 0.254 mm, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़िए। उसके बाद आपका निकालना क्या है, यहाँ से आप निकाल लीजिए एज वी नो दैट, देखो तो क्या ये होता है, डेल्टा एल बराबर P इंटू एल बाई ए इंटू ई। ई का वैल्यू निकालना है बाबू, तो P इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। तो ई P बाई ए को स्ट्रेस, और ये कितना हो जाएगा L बाई डेल्टा एल, मतलब इसको हम लिख देंगे स्ट्रेन, ये लिख देंगे हम लोग स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे पहले, ठीक है। तो स्ट्रेन का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ निकाल भी सकते हैं। तो देखिए ये ई स्ट्रेस का वैल्यू आपका कितना आया है, स्ट्रेस का वैल्यू 127.32 स्ट्रेन निकालेंगे। तो स्ट्रेन आप लोग निकालिएगा, ठीक है। तो स्ट्रेन निकालने के लिए देखो कितना हो जाएगा, डेल्टा डी एल बाई एल। तो स्ट्रेन बराबर डी एल 0.254 बटा ये एल का वैल्यू हो 200। स्ट्रेन आप यहाँ से निकालेंगे, तो स्ट्रेन आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.00127। इस वैल्यू को लाके आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 0.00127 यंग्स मॉडुलस आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.001.0025 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये यहाँ स्टार मार्क दे देंगे। तो अभी और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन का कलेक्शन आप बनाइए, क्वेश्चन बुक से आप ढूंढिए और इस तरह का क्वेश्चन आप बनाइए। कुछ असाइनमेंट्स वर्क भी हम आपको देंगे 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद।
और आपको असाइनमेंट मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। ये एकदम श्योर सर्टेन आप दिमाग में डाल लीजिए कि जो बच्चा नहीं भेजेगा उसको मैं ग्रुप से नंबर निकाल के फिर मैं उसको पर्टिकुलरली कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो असाइनमेंट जब मैं दूंगा तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे उसको सेंड करेंगे, मैं उसको चेक करूंगा, चेक करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो कब देंगे। तो एक दो मैं पहले आपको एक और 2 क्वेश्चन करा दूं, कराने के बाद आपके ग्रुप में जाएगा क्वेश्चन असाइनमेंट और उसका सॉल्यूशन मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आना चाहिए और मैं उसको चेक करूँगा। और जो बच्चे का नहीं आएगा तो मैं ग्रुप से नंबर निकाल के फिर उस पर्टिकुलर बच्चे को फ़ोन करूँगा कि क्यों आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है, रीज़न आपको देना पड़ जाएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना आप भी मेहनत करिए। थैंक यू।